तो स्मृति ईरानी ने इस पॉडकास्ट में कहा था कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में चेंज आया है, अब वो अलग तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब ये शब्द जो हैं, ये जो पूरा वाक्य है, राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में चेंज आया, राहुल गांधी अलग तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसमें तारीफ कहां से हुई भाई? 2019 के लोकसभा चुनावों में अमेठी में राहुल गांधी को हराने वाली और राहुल गांधी की अब तक की सबसे प्रबल, सबसे प्रखर प्रतिद्वंदी स्मृति ईरानी ने क्या राहुल गांधी के सामने हथियार डाल दिए हैं? क्या स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की प्रशंसा करी है, राहुल गांधी की तारीफों के पुल बांध दिए हैं? क्या स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को भविष्य का प्रधानमंत्री मानते हुए उनकी तारीफें करनी शुरू कर दी हैं? मुझे नहीं मालूम, मैंने ऐसी कोई खबर पढ़ी नहीं। लेकिन कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है, कांग्रेस के जो कुछ चमचे किस्म के लोग हैं, वो तो सोशल मीडिया पे यही लिख रहे हैं कि देखो स्मृति ईरानी को अकल आ गई, देखो स्मृति ईरानी ने कैसे राहुल गांधी के सामने हथियार डाल दिए, देखो स्मृति ईरानी को अब पता है कि राहुल गांधी भविष्य के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए आज उनकी तारीफ कर रही हैं। लेकिन क्या वास्तव में स्मृति ईरानी ने ऐसी कोई तारीफ करी है? क्या स्मृति ईरानी ने वास्तव में हथियार डाल दिए हैं? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से मैं आपको लगातार बताता हूं ना कि भारत में मैं अक्सर बार बार ये बात कहता हूं कि भारत में फेक नैरेटिव्स फैलाए जाते हैं। फेक न्यूज़ अलग चीज़ है, लेकिन भारत में फेक नैरेटिव का खेल चलता है। और पिछले कुछ समय से, पिछले 2-3-4 साल से भारत में लगातार फेक नैरेटिव बनाए जाते हैं, फेक नैरेटिव का खेल खेला जाता है। राजनीति में परसेप्शन बनाया जाता है फेक नैरेटिव के थ्रू। उसी तरह से ये भी एक फेक नैरेटिव है। दरअसल हुआ क्या था कि स्मृति ईरानी ने एक पॉडकास्ट किया और उस पॉडकास्ट में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के लिए शब्द कहा कि राहुल गांधी जो हैं वो उनकी पॉलिटिक्स में चेंज आया। तो स्मृति ईरानी के जो सही शब्द, मैं यही कहता हूँ, शब्दों को सुना करिए, क्योंकि शब्द कुछ और होते हैं और उसकी कहानी कुछ और बना दी जाती है। तो जैसे कंगना रनौत के बयान का शब्द कुछ थे, लेकिन उसके बाद जब जो है सुप्रिया श्रीनाथ आती है तो उनके शब्दों को कैसे तोड़ मरोड़ कर एक पूरा नैरेटिव बनाती है। ये नैरेटिव का खेल है। मैं इसके बारे में किसी और दिन बात करूंगा, सुप्रिया श्रीनाथ के ने कंगना रनौत के नैरेटिव वाला। लेकिन आज जो है राहुल गांधी को लेकर के, स्मृति ईरानी को लेकर के, तो स्मृति ईरानी ने इस पॉडकास्ट में कहा था कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में चेंज आया है, अब वो अलग तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब ये शब्द जो हैं, ये जो पूरा वाक्य है, राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में चेंज आया, राहुल गांधी अलग तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसमें तारीफ कहाँ से हुई भाई? इसमें तारीफ क्या हुई? और जिनको लगता है तारीफ है, उन्होंने सिर्फ ये सुना और इसके बाद वो नाचने लगे कि देखो स्मृति ईरानी ने क्या कह दिया, देखो, वो नाचने लगे। लेकिन आपने इसका मतलब एक हिस्सा सुना, पूरा तो सुना ही नहीं कि स्मृति ईरानी ने दरअसल राहुल गांधी को लेकर क्या कहा। अगर आप पूरा सुन लेते तो फिर आप इस तरह से नाचते नहीं, इस तरह से नाचना गाना नहीं करते, या इस तरह से नैरेटिव नहीं बनाते। हालांकि यहाँ पर मैं गलत हो सकता हूँ, बहुत संभव है इन्होंने पूरा सुना हो। पूरा सुनने के बाद एक हिस्सा, क्योंकि एक क्लिप कटुआ को लेकर मैं अक्सर जिक्र करता हूँ ना, एक क्लिप कटुआ फैक्ट चेकर है, तो उसने एक हिस्सा निकालता है, उसके बाद एक फेक नैरेटिव बनाता है। तो उसी तरह से कांग्रेस के इकोसिस्टम ने, कांग्रेस का जो IT सेल है, उसने एक हिस्सा निकाला होगा, पूरा इंटरव्यू सुना होगा, लेकिन एक हिस्सा निकालकर एक नैरेटिव बनाया होगा कि देखो स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी में भविष्य का प्रधानमंत्री देखकर उनके सामने घुटने टेक दिया। अब स्मृति ईरानी ने, फिर कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ ये कहा जो उनका शुरुआती हिस्सा था कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में चेंज आया है, अब वो अलग तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद उन्होंने क्या कहा, राहुल गांधी किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, किस तरह की अलग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये समझने और जानने की जरूरत है। अब इसके आगे जो कुछ उन्होंने कहा उसको अगर आप समझ जाएंगे तो आपको पूरा खेल समझ आएगा। क्योंकि स्मृति ईरानी ने उसके बाद ये कहा कि राहुल गांधी पहले मंदिर मंदिर जा रहे थे। आपको अच्छी तरह से याद है, राहुल गांधी मंदिर मंदिर जाते थे और एक सॉफ्ट हिंदुत्व का लगा कि वो हिंदुत्व के मोर्चे पर नरेंद्र मोदी को हराना चाहते हैं। सॉफ्ट हिंदुत्व राहुल गांधी नहीं बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी जाती थी, कभी कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के जाते थे, कभी उनकी धोती लटकती रहती थी, उस तरह से चलते। तो वो हिंदू बनकर इस तरह से हिंदू वोटरों को रिझाने की कोशिश कर रहे थे। तो स्मृति ईरानी ने ठीक यही कहा कि वो पहले मंदिर मंदिर जाते थे, मंदिरों में भगवान के दर्शन करते थे, लेकिन मंदिरों में भगवान के दर्शन करने के बाद भी उनको जब कुछ नहीं मिला, उनको सफलता नहीं मिली, तो उसके बाद उन्होंने कास्ट के आधार पर
राजनीति करनी शुरू करी है। अब इससे आपको पूरा समझ आया, और ये कोई स्मृति ईरानी ने जो कहा है ये बड़ी फैक्चुअल बात की है, इसकी डिटेलिंग में भी मैं आपको ले जाऊंगा, लेकिन बड़ी फैक्चुअल बात की है। राहुल गांधी पहले मंदिर मंदिर जाते थे, लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलने की कोशिश की। 2019 के चुनाव तक तो कुछ कुछ ऐसा ही होता, 2019 से पहले के चुनाव तक आप देखेंगे तो यही करते थे। लेकिन जब उसमें सफलता नहीं मिली तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर राहुल गांधी ने अब कास्ट की पॉलिटिक्स खेलनी शुरू की। ये 2022-23 से राहुल गांधी कास्ट की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। और स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि ये कास्ट पॉलिटिक्स और ये जो कास्ट को लेकर जो वो कहते हैं कि जाति जनगणना और ये जो है पिछड़ों को ऊपर लाना, ये सब उनका बिलीफ नहीं है, इसमें उनकी आस्था नहीं है, बल्कि उनकी स्ट्रैटेजी है। तो इसमें तो बिल्कुल सही कहा, राहुल गांधी का बिलीफ जो है नहीं है, क्योंकि आपने इससे पहले राहुल गांधी को कभी नहीं सुना होगा। राहुल गांधी ने इससे पहले आज तक कभी नहीं कहा कि वो कास्ट सेंसस चाहते हैं। राहुल गांधी ने कभी नहीं इस तरह की बात की, बल्कि कांग्रेस का पूरा इतिहास आप उठाकर देखेंगे तो कास्ट सेंसस हो या फिर आरक्षण हो, मंडल कमीशन हो, जो जातियों को ज़्यादा रिजर्वेशन देने की बात हो, पिछड़ी जातियों की बात हो, कांग्रेस ने जो है नीतिगत रूप से इसका विरोध किया। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो आरक्षण के खिलाफ थे। वो कहते थे आरक्षण से जो है वो आरक्षण से आने वाले लोग कैपेबल नहीं होते हैं। राजीव गांधी ने कहा कि आरक्षण से जो लोग आते हैं वो बुद्धू होते हैं, आरक्षण से आने वाले लोग बुद्धू होते हैं, और मैं सरकारी महकमे में, सिस्टम में बुद्धुओं की भर्ती नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आरक्षण को बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूँ। इंदिरा गांधी ने कहा जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। यही राहुल गांधी, यही प्रियंका वाड्रा, यही सोनिया गांधी जो है वो जाति के राजनीति नहीं करते थे, लेकिन 2022 से कर रहे हैं। तो राहुल गांधी की जो राजनीति है उसमें तो परिवर्तन आया है, तो साफ तौर पर दिख रहा है। तो यही इसी परिवर्तन को लेकर स्मृति ईरानी जिक्र कर रही थी, जिसको लेकर इन्होंने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि जो है स्मृति ईरानी ने भविष्य का प्रधानमंत्री देखकर अपनी स्ट्रैटेजी बदल ली है। अब मैं आपको यह बताता हूं कि राहुल गांधी की राजनीति को थोड़ा आप विस्तार से देखिएगा। राहुल गांधी की राजनीति में परिवर्तन आया, राहुल गांधी की राजनीति चेंज हुई है। ये जो स्मृति ईरानी ने कहा ये बिल्कुल सही कहा। और राहुल गांधी अपनी छवि में, अपनी राजनीति में पिछले कई सालों से लगातार बार बार वो चेंज ला रहे हैं। और वो चेंज जो बार बार ला रहे हैं वो इसलिए ला रहे हैं क्योंकि उनको सक्सेस नहीं मिल रही है। वो सक्सेस हासिल करने के लिए, राजनीति में सफल होने के लिए वो अपनी छवि भी बदल रहे हैं और साथ साथ वो अपनी राजनीति भी बदल रहे हैं। और सुधांशु त्रिवेदी, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने एक बात बहुत सही की, मैंने उनको सुना था एक जगह। उन्होंने कहा जितना भारत की राजनीति में जितना परिवर्तन, जितना छवि को लेकर, अपनी लुक्स को लेकर, अपनी राजनीति को लेकर जिस तरह से जितनी बार चेहरे राहुल गांधी ने बदले उतना किसी ने नहीं बदला। अब आप राहुल गांधी की पूरी राजनीति उठाकर देख लीजिए। जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस वक्त राहुल गांधी चाहते तो मंत्री बन सकते थे और शायद कुछ साल मंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री भी बन सकते थे। लेकिन राहुल गांधी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते थे। राहुल गांधी चाहते थे उनको बस मस्ती करनी है, उनको बस राजनीति में कभी कभी आकर जो है एक आइटम गर्ल की तरह आके एक सॉन्ग जो है दिखा देना है, और उसके बाद उनको मटर गश्ती, उनकी अपनी ज़िंदगी। तो राजनीति में आना ही नहीं चाहते थे, जैसा कहा जाता है। मुझे नहीं पता है कि इसमें कितना सच है। तो उससे पहले राहुल गांधी क्या करते थे, वो अपना कभी कभी आते थे, राजनीति में कुछ कहते थे, चले जाते थे, आते थे, चले जाते थे, दुनिया भर में घूमते थे, अपना विदेशों में घूमते थे। राजनीति से ज़्यादा कुछ मतलब नहीं होता था, विदेशों में घूमते रहते थे। अचानक विदेश से लौटते थे और उसके बाद जो है मनमोहन सिंह की सरकार का ऑर्डिनेंस फाड़ के फेंक देते थे प्रेस क्लब में जाकर। अपनी छवि बनाने के लिए इस तरह से करते थे कि मैं, देखो मैं सरकार में नहीं हूँ, मैं सरकार से अलग हूँ और मैं सरकार से बिल्कुल अलहदा तरह से काम कर रहा हूँ। ये सब वो करते थे। 2008 में जब मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था, तब ये खबर आई थी कि वो उस वक्त जो है कहीं पर पार्टी कर रहे थे, मुंबई में पार्टी कर रहे थे जब आतंकी हमला हुआ था। तो वो इस तरह से पार्टी और इस तरह से विदेश दौरे, ये सब चीज़ें करते थे। 2008, उसके बाद 2009 से लेकर उनकी यही सब राजनीति चलती रही। उसके बाद क्या हुआ, जब मनमोहन सिंह हार गए तो ये हुआ कि भाई राहुल गांधी को अब क्या करना है, राहुल गांधी को कांग्रेस को अब लीड करना पड़ेगा। इसकी तैयारी 2013 में ही हो गई थी। तो 2013 में जब कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, भाई अब ये हुआ कि मनमोहन सिंह जा रहे हैं, राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करना था। तो 2012-13 से ये सोनिया गांधी ने तय किया कि अब मनमोहन सिंह की जगह राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, और उन्होंने 2014 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी की थी। लेकिन 2013 में जब राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया तो क्या कहा गया, तो राहुल गांधी ने कहा गया कि ये जो सत्ता है, सत्ता तो जहर है। आपको अच्छी तरह से याद होगा उनका ये बयान, सत्ता जहर है। तो 2013 तक राहुल गांधी को लगता था सत्ता जहर है, लेकिन वही राहुल गांधी 2019 जब आता है, 2019 के चुनाव से पहले 2013 में सत्ता उनको जहर लगती है। 2018 में वो कहते हैं
कि अगर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनती है तो फिर मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हूं। तो 2013 में सत्ता जहर थी, लेकिन 2018 में प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हो गए। तो ये जो चेंज है ये क्या है, इसको आप अंदाजा लगा लीजिए। अब इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो उन्होंने किस किस तरह से प्रयोग करने शुरू किए। 2014 का जब चुनाव कांग्रेस हार गई, बुरी तरह से हार गई, तो राहुल गांधी को और कांग्रेस को लगा कि अब हिंदू हिंदू अब खेला जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी हैं, इनकी हिंदुत्ववादी छवि जो है उसके कारण ये प्रधानमंत्री बने हैं। उनको बाकी चीज़ें नजर ही नहीं है, उनको लगा हिंदुत्व के कारण प्रधानमंत्री बने। तो 2000 आपको याद दिलाऊं, 2016-17 में जब गुजरात के चुनाव हुए थे, बाकी राजस्थान में चुनाव हुए थे, तो राहुल गांधी ने तब जो है अचानक से हिंदुत्व का लवादा ओढ़ा, हिंदुत्व का चोला ओढ़ा, और उन्होंने जो है मंदिरों में जाना शुरू किया। फिर वही जनेऊ पहना, धोती पहनी, टीका लगाया, मंदिरों में जाकर प्रणाम कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे, जिसका जिक्र स्मृति ईरानी ने किया। तो इस तरह से मंदिर जा रहे थे, हिंदुत्व का कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 2017 में जब गुजरात विधानसभा के चुनाव को, गुजरात विधानसभा में सबसे ज़्यादा हिंदुत्व का कार्ड खेलने की कोशिश की थी। जब 2017 का विधानसभा चुनाव हार गई कांग्रेस, राहुल गांधी हार गए, उनके सब हिंदुत्व वादा करने से कुछ नहीं हुआ। तो 2018 में वो मुसलमानों की एक सभा में जाकर बोलते हैं कि कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी। आपको अच्छी तरह से याद होगा, एक उर्दू अखबार ने खबर छापी थी, हालांकि कांग्रेस ने बाद में इसका खंडन किया कि नहीं, ये तो नहीं था, लेकिन नदीम जावेद जो कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़े हुए थे, उन्होंने, वो जो इस मीटिंग में थे भी, उन्होंने जिस तरह के बयान दिए उससे साफ लगता है कि राहुल गांधी ने यह कहा था कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। तो 2018 में कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी होगी। 2019 में उन्होंने फिर जो है चौकीदार चोर है कि नारा उछाला, उनको लगा करप्शन के मुद्दे पर। जब करप्शन के मुद्दे पर कुछ नहीं मिला तो करप्शन का मुद्दा पीछे चला गया। फिर उन्होंने अडानी अंबानी इस तरह से तो तमाम मुद्दे उठाते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी को हरा नहीं पाए। राज्यों में भी हारते रहे और केंद्र में भी हारते रहे। फिर उसके बाद 2022 में राहुल गांधी का एक नया अवतार हुआ, और इसी को लेकर स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स चेंज हो गया। अचानक से उनको कास्ट सेंसस की याद आ गई कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, और उन्होंने जो है जाति पूछना शुरू कर दिया, जाति बताओ जाति बताओ, इस तरह से उन्होंने सबसे जाति पूछनी शुरू कर दी। तो इस तरह से उनकी राजनीति लगातार बदलती रही। अब उनकी जो ताज़ा राजनीति है, पहले उन्होंने कहा 2022 से उन्होंने जाति शुरू करा कि जाति बताओ जातिगत जनगणना कराएंगे। 2024 में आके उन्होंने ये कह दिया कि जो है चुनाव जब हार गए उसके बाद उन्होंने कह दिया कि जो हिंदू हैं वो हिंसक होते हैं। तो राहुल गांधी की राजनीति में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। राहुल गांधी की राजनीति में, रणनीति में लगातार परिवर्तन होते हैं। इसी तरह से आप उनका वेशभूषा भी देखिए। पहले वो जो है कुर्ता पजामा आके पहनते थे, क्लीन शेव थे, फिर उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली, उसके बाद टी शर्ट पहननी शुरू कर दी, और उसके बाद बीच में कुर्ता पजामा पहनते थे। जब जो है एक बार उन्होंने कुर्ते में जेब में हाथ डाल के दिखाया था, देखो मेरी जेब में तो पैसा ही नहीं है, इस तरह से उन्होंने। लेकिन उसके बाद कुर्ता पजामा चला गया, और उसके बाद उन्होंने वाइट कलर की टी शर्ट पहननी शुरू कर दी। अचानक से उनको इतनी गर्मी लगने लगी कि सर्दियों में भी उन्होंने टी शर्ट पहन के अपने डोले शोले दिखाने शुरू किए। तो राहुल गांधी की जो छवि बनाने का काम निरंतर चल रहा है, और इसीलिए राहुल गांधी की अब जो छवि बनाई जा रही है वो उनकी सोशल मीडिया टीम छवि बना रही है, और उसी छवि के अनुरूप वो काम कर रहे हैं। और इसमें सिर्फ राहुल गांधी है, कांग्रेस नहीं है, बल्कि ये बताया जाता है, और जिसके कई तरह के प्रमाण हैं, कि विदेशी ताकतें, बड़े पैमाने पर विदेशी ताकतें राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी तैयार कर रही हैं, राहुल गांधी के पीछे खड़ी हैं। जॉर्ज सोरोस का और उनका पूरा जो इकोसिस्टम है, जो जॉर्ज सोरोस का जो पूरा इकोसिस्टम है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए जो काम कर रहा है, वही पूरा सिस्टम जो है राहुल गांधी के लिए भारत में काम कर रहा था। तो इस तरह का पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है, वो राहुल गांधी की छवि बनाता रहता है, और इसमें खेलता रहता है। एक बात और नोट कीजिएगा, राहुल गांधी की 2014 में जब छवि बनाने की कोशिश हुई थी, तो तब उनके जो है एक राहुल गांधी को लॉन्च करना था, तो राहुल गांधी का इंटरव्यू अर्नब गोस्वामी से कराया गया, और अर्नब गोस्वामी ने राहुल गांधी को उस इंटरव्यू बुरी तरह से धो दिया था। राहुल गांधी कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे, राहुल गांधी अगले बगले झाँक रहे थे, जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो वो वहाँ से राहुल गांधी का जो है फॉल शुरू हुआ, और ये हुआ कि राहुल गांधी इंटरव्यू नहीं दे सकते। उसके बाद से नोट कीजिए, राहुल गांधी ने आज तक इंटरव्यू नहीं दिए, क्योंकि अब वो इंटरव्यू देंगे तो इंटरव्यू फ्री फ्लो इंटरव्यू नहीं दिया। हालांकि उन्होंने एक व्यक्ति को इंटरव्यू दिया था, जो कांग्रेस इकोसिस्टम के 2 व्यक्तियों को बल्कि इंटरव्यू दिए थे, ये मुझे नहीं कहना चाहिए, उन्होंने 2-3 व्यक्तियों को इंटरव्यू दिए थे जो कांग्रेस इकोसिस्टम के लोग थे, बाहर के लोग नहीं थे। तो उस तरह से उन्होंने उस इकोसिस्टम से जुड़े लोगों के साथ इंटरव्यू किए। एक मुस्लिम पत्रकार थे जो कांग्रेस के इकोसिस्टम के थे, उनके भाई जो हैं वो कांग्रेस के अखबार के संपादक भी हैं। उसके बाद उन्होंने रवीश कुमार को एक इंटरव्यू दिया था, और भी शायद कुछ छोटे छोटे इंटरव्यू उन्होंने इस तरह से दिए। तो वो जो
छोटे छोटे इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने उसके बाद से आज तक कोई बड़ा इंटरव्यू, कोई फ्री फ्लो इंटरव्यू, कोई सीधा सवाल पूछने वाला किसी जो है किसी कड़क पत्रकार से, जो सीधे सवाल पूछने वाले किसी पत्रकार को इंटरव्यू नहीं दिया। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ज़रूर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाने की कोशिश की है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सवालों के जवाब जब नहीं होते, जब उनसे मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं तो कहते हैं कि तुम बीजेपी का बिल्ला लगा लो, कहते हैं तुम्हारी जाति क्या है। तो इस तरह से पत्रकारों पर ही सीधा अटैक कर देते हैं। तो इस तरह से उनकी छवि गढ़ने की कोशिश अब सोशल मीडिया से हो रही है, रील्स से हो रही है, उनके वीडियोज़ से हो रही है। तो राहुल गांधी की छवि और राहुल गांधी की जो पॉलिटिक्स है वो लगातार बदल रही है। और इसमें ये एक नया फैक्टर है कि जो जाति का फैक्टर आया और राहुल गांधी की राजनीति बदली है। इतना ही कहा था स्मृति ईरानी ने और इसमें कोई दोहराई नहीं है, राहुल गांधी की राजनीति बदली है। अब वो इसमें भी, इस राजनीति में कब तक रहेंगे हम नहीं जानते, कास्ट सेंसस पे कब तक रहेंगे नहीं जानते, आगे उनकी रणनीति क्या होगी हम नहीं जानते। सफलता मिली तो शायद इसको आगे बढ़ाएंगे और ज़्यादा हिंदुओं को बांटने की कोशिश करेंगे और कास्ट सिस्टम को जो है करने की कोशिश करेंगे और जातिगत जनगणना करेंगे। और अगर इस सब में नाकामयाब हो गए तो फिर कोई और नई रणनीति आ जाएगी, तो कोई और नया वेशभूषा भी आ जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं चीज़ें चल रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर मैंने जो कहा कि वो ये कि ये जो छवि है राहुल गांधी की जो राजनीति है वो बदल गई है। स्मृति ईरानी ने इतना ही कहा था। इससे ज़्यादा जो अर्थ निकाल रहे हैं वो सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।